आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अवतल दर्पण में ही। हमारा ये क्वेश्चन है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 36 सेंटीमीटर की दूरी पर बने तो दर्पण की फोकस दूरी बताओ। तो हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या दे रहा है। यहाँ दिया हुआ है दर्पण से वस्तु की दूरी। अब वस्तु कहाँ होता है? दर्पण के सामने। सामने मतलब माइनस, दर्पण के पीछे मतलब प्लस। दिया है, क्या दिया है? वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो दर्पण के सामने यहाँ माइनस लिखेंगे। प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मतलब प्लस 36 सेंटीमीटर। यहाँ है दर्पण के सामने, है ना? दर्पण के सामने मतलब माइनस। वस्तु है दर्पण के सामने और प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे प्लस। हमको निकालना क्या है? एफ। फोकस दूरी बताओ, यानी एफ हमको पता लगाना है क्या। तो यू बी एफ, ये तीनों किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है? तो उसको कहते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से क्या है? दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। हम कभी इसको इस तरफ लिखते हैं, कभी इसको इस तरफ लिखते हैं। ऐसा क्यों? तो अपना सुविधा के लिए। f हमको निकालना है, तो जिसको निकालना है क्या बोले थे, उसको लेफ्ट साइड रखना है। तो f को निकालना है तो इसीलिए हम f को लेफ्ट साइड रखे हैं। अगर हमको u निकालना होता तो इसको लेफ्ट साइड रखते। तो जिस निकालने के बेसिस पर हम उसके अनुसार हमको इसको दर्पण सूत्र को लिखते हैं। हम दर्पण सूत्र को 1/v + 1/u = 1/f भी लिख सकते हैं, और 1/f = 1/v + 1/u ये भी लिखते हैं। दोनों एक ही चीज है। तो हम सुविधा के लिए कभी ये लिखते हैं, कभी ये लिखते हैं। तो किस तरह से सुविधा देखते हैं? अगर f निकालना है तो ये वाला लिखते हैं, अगर u या v निकालना है तो ये वाला प्रयोग करते हैं। तो हम क्या किए, वापस फिर से 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना है? +36, और यहाँ u का वैल्यू कितना है? -24। कभी भी नीचे में ये हर, जिसको हर कहते हैं, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको पहले हम पॉजिटिव कर लेते हैं, हम इसको ऊपर कर लेते हैं। 1/36, इस माइनस को ऊपर करें, प्लस माइनस माइनस, और इस तरह से दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 1/f = -2 - 3 -1। प्लस माइनस हम लोग कैसे करते हैं? तो प्लस माइनस में जो बड़ा होता है उसका साइन देते हैं। 2 या 3 बड़ा है तो 3 का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस देते हैं। प्लस माइनस में बड़ा का साइन होता है, इनटू में प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। इस तरह से हम लोग इनटू में साइन लिखते हैं। लेकिन प्लस और माइनस जब करते हैं तो जो दोनों में बड़ा साइन है उसका साइन हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ 1/f का वैल्यू इतना है, हमको f का वैल्यू चाहिए। ये मेरा आंसर नहीं है, हम इसको 1/f को f लिखेंगे। ये -1/72 है, तो ये हो जाएगा -72/1। तो हम 1 नीचे नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? अतः अवतल दर्पण
की फोकस दूरी, माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस का मतलब अवतल, एफ का वैल्यू माइनस क्या बोलता है कि दर्पण अवतल है। तो दर्पण, यहाँ अवतल दर्पण लिख चुके हैं, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 72 सेंटीमीटर है। यहाँ माइनस नहीं लगाना, अवतल दर्पण, ये न्यूमेरिकल्स ये बताता है कि एफ का वैल्यू अगर माइनस है तो ये अवतल दर्पण का फोकस दूरी है, अगर एफ का वैल्यू प्लस है ये बताता है कि ये उत्तल दर्पण का फोकस दूरी है। बस हम यहाँ अवतल दर्पण लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम माइनस नहीं लगाना है, नहीं लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, फिर से अवतल दर्पण के, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से वास्तविक प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित बने, प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक 3 गुना आवर्धित बने, तो इसकी फोकस दूरी बताओ। अब यहाँ पर है कि आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है वस्तु की दूरी यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि वस्तु दर्पण के सामने है। 3 गुना आवर्धित, m बराबर क्या हो गया, 3 गुना बढ़ रहा, मतलब m का वैल्यू 3 लिखेंगे। अब यहाँ वास्तविक लिखा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का वैल्यू क्या लिखते हैं, -3, है ना। यहाँ क्यों माइनस लिए हैं, m का वैल्यू माइनस बताता है वास्तविक प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित, u का माइनस क्या बताता है, दर्पण के सामने। क्या लिखेंगे, चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा तो m का वैल्यू -3। अब लगाते हैं, पहले हमको u और m पता है, हमको v भी पता नहीं है, ना f पता है, तो क्या करेंगे, निकालना है हमको, क्या इसकी फोकस दूरी बताना है हमको, उसके लिए v का वैल्यू पता होना चाहिए। u v f, ये तीनों में से कोई 2 वैल्यू पता होगा तभी आप तीसरा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हम करेंगे, m का यूज करके एक आवर्धन सूत्र लिखेंगे, आवर्धन सूत्र में हम लोग क्या देखते हैं, m होता है, v होता है, u होता है, तो यहाँ m और u का वैल्यू पता है, v का वैल्यू इससे हम निकाल सकते हैं। आवर्धन सूत्र से क्या होता है, m = -v/u, m का वैल्यू होता है -v/u, m का वैल्यू कितना है, -3 है। v का वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन u का वैल्यू पता है -12, माइनस कट गया, तो क्या हो गया, v का वैल्यू कितना हो गया, इसको इससे इंटू कर दिए, -36, v का वैल्यू कितना हो गया, -36 सेंटीमीटर। अब हम इसको मिटा देते हैं, हमको क्या क्या वैल्यू हमको मिल चुका है, हमको ये वैल्यू पता है, u का वैल्यू कितना है, -12, v का वैल्यू हमको पता चल चुका है, -36। अब ये दोनों का यूज करके हम f का वैल्यू हम पता लगाएंगे। अब हम दर्पण सूत्र का यूज करेंगे। दर्पण सूत्र से क्या है, 1/f = 1/v + 1/u। हमको निकालना क्या है,
फोकस दूरी निकालना है, इसलिए हम इस तरह इस बार 1/f को लेफ्ट साइड रखते हैं। 1/f, v का वैल्यू कितना है -36, u का वैल्यू कितना है -12, u का वैल्यू -12 है ना। पीछे बैक जाके देख सकते हैं। ये क्या करेंगे, माइनस को ऊपर कर देंगे, माइनस को प्लस माइनस माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे। क्या हो गया, -3/4 -4/4 1 जा 4 9 जा 4 एकम 4 4 9 36। तो 1/f का वैल्यू कितना आया -1/9। लेकिन हमको f का वैल्यू चाहिए, तो इसलिए f का वैल्यू क्या हो गया, इसको उलट देंगे -9 सेंटीमीटर। तो इस न्यूमेरिकल्स में क्या देखे, हमको पहले आवर्धन सूत्र लगाना पड़ा। v का वैल्यू पता लगाने के लिए हमको आवर्धन पता था, 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और u का वैल्यू हमको पता था कि 12 सेंटीमीटर दर्पण के सामने रखा हुआ है। तो हमको v का वैल्यू पता लगाना है। तो v का वैल्यू हम कहाँ से पता लगाना, आवर्धन सूत्र लगा करके v का वैल्यू पता लगाया। उसके बाद फिर से दर्पण सूत्र हम प्रयोग किए, दर्पण सूत्र का प्रयोग करके f का वैल्यू हम निकाले -9, और आया मेरा -9 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी वस्तु को 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखी जाए जिससे प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित और काल्पनिक बने। यानी यहाँ आवर्धन दिया हुआ है और 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, दिया है f कितना 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ प्लस है कि माइनस है वो लिखना है। f फोकस दूरी प्लस है कि माइनस वो कौन बताता है, दर्पण का प्रकार। अगर अब दर्पण अवतल है तो माइनस लिख देंगे फोकस दूरी, अगर उत्तल है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। और यहाँ प्रतिबिंब 3 गुना, m का वैल्यू क्या है 3 गुना है, 3 गुना बड़ा बन रहा, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बन रहा। अब यहाँ प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब प्लस, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, लगाएंगे आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र से चूंकि m बराबर होता है -v/u, m का वैल्यू हो गया +3 -v/u, इसको इससे इंटू कर दिए 3u -v, है ना। -v को इधर ले आएंगे, -v को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +v, 3u को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा -3, है ना। ये इसको इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देंगे और इसको लिख देंगे तेरह। अब लिखेंगे पुनः दर्पण सूत्र से, पुनः दर्पण सूत्र से। क्या है दर्पण सूत्र, हमको निकालना क्या है, f निकालना है।
कि u निकालना है या v निकालना है। क्वेश्चन में था वस्तु की दूरी, कितनी दूरी पर वस्तु को रखा, यानी u निकालना है। तो इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इस तरह से हम लोग पहले लिखेंगे। v का वैल्यू कितना है, -3u, -2 पर कर दिए। इसका एलसीएम ले लिया। सॉरी एक गलती हमसे हो रहा है। एफ का वैल्यू हम लिखे ही नहीं, एफ का वैल्यू लिखते चले जाना है। माइनस ऊपर चला गया, ठीक है। 3u इक्वल टू 1/60। प्लस माइनस में जो बड़ा होता है उसका साइन देते हैं। अब क्या हो गया, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3u को 1 से इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा 3u, और 60 को 2 से इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा 120। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इधर 3 इंटू है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 120 में 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो गया 40। अतः क्या लिखेंगे, अतः वस्तु की दूरी बराबर 40 सेंटीमीटर। आंसर। वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3u को 1 से इंटू करेंगे, -3